हम लोग अभी जो स्टार्ट करेंगे वो ये लिखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, वेरिएशन इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस इन लिम्ब लीड्स। यानी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें वेरिएशंस है। लाइक अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको, किसी को हार्ट डिजीज नहीं है, लेकिन हर लोगों का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा ना बहुत क्या करेगा, वेरी करेगा। उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों वेरी करेगा? वेरी करने का मतलब है कि इससे पहले हम लोग पढ़ने जाते हैं, ये तो पढ़ते हेक्सा एक्सियल्स, याद होगा है ना। ये हेक्सा एक्सियल्स के अंदर में हम पहले ये जानेंगे कि जो कार्डियक का अपना जो एक्सिस है, कार्डियक का जो नॉर्मल एक्सिस है वो कितना है। क्योंकि यहां पर अगर हम लोग बात करें कार्डियक नॉर्मल एक्सिस करने का मतलब, जो हमने हार्ट के अंदर जो वेक्टर्स देखे है ना, डिपोलाइजिंग वेक्टर, रिपोलाइजिंग वेक्टर, एट्रियम का, वेंट्रिकल्स का, सब देखे है ना। तो उसमें हमें नॉर्मल वेक्टर के, अब मैं अगर बोलूं कि किसी पर्सन का कार्डियक वेक्टर जो है वो ये है, वेंट्रिकुलर डिपोलाइजिंग वेक्टर, तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल हो जाएगा? या फिर मैं बोलूं अगर किसी का वेक्टर जो है वो इस पे है, पॉजिटिव, तो क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? फिर मैं बोलूं किसी का वेक्टर जो है मेजर वेंट्रिकुलर की सब बात करो, ये यहां पर, तो एक आदमी को एक ही पोजीशन पे होगा ना। अगर हमारे अंदर यहां पे भी है तो किसी के अंदर यहां पे, किसी के अंदर यहां पे, किसी के अंदर यहां पे, तो पर्सन टू पर्सन ये कहने का मतलब वैरी कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल में वैरी वो ऑलमोस्ट रहेगा। तो अब ये हम क्या माने कि यहां पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है किसी का वेक्टर क्या हो सकता है, यहां पे भी हम कह रहे हैं, अगर मान, अभी इस एक्सिस पे हम लोग बात करें कहीं पे भी रख सकते हैं ना, ये तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कहीं रखना। लेकिन कहां से कहां तक अगर वेक्टर है तो उसका मतलब ये होगा, इन पर्संस के लोगों में क्या है, ऐसे लोगों के अंदर में जो क्या कहते हैं कि जो एक्सिस है वो नॉर्मल है। क्योंकि हार्ट का पोजीशंस जो हम लोग देखते हैं वो हॉरिजेंटल्स भी है, कुछ हार्ट के पोजीशन वर्टिकल्स भी है, कुछ ऐसे जैसे जो लोग ज्यादा ओबेसिटीज है, ज्यादा मोटापा जिसके अंदर में, तो उसके अंदर क्या होता है, मान लो हट का मैं बता रहा था कि हट या तो हमारे बॉडी में या तो इस तरह से हॉरिजेंटल है, मान लो इस तरह से क्या है, हट या तो जो 4 चैम्बर्स हम लोग देखेंगे तो या तो इस तरह से ऐसा लगता है ये हॉरिजेंटल हट हो गया, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं कि ये, कुछ लोगों में हट का अरेंजमेंट इस तरह से भी होगा, इतना स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा सीधा भी होगा, दिस इज अ वर्टिकल्स। और हो सकता है इस दोनों के बीच बीच भी हो, कई पोजीशन हटके थोड़ा बहुत, लेकिन सब में तो ये डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड डाउन, किसी में थोड़ा ज्यादा है किसी में थोड़ा कम। ये क्योंकि हम लोग सिर्फ जो डाटा या एनाटॉमी में पढ़ते हैं वो एक एवरेज है, और ये बेसिकली मेजोरिटी बेस पे पढ़ते हैं, लेकिन इंडिविजुअलिटी बेस पे अगर करेंगे तो सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। तो सेम एज भाई मैं ही बोल रहा था कि जो ओबेसिटी लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनको उनका जो एब्डोमिनल फैट, विसरल फैट बहुत ज्यादा होता है, तो डायफ्राम पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हट बहुत ज्यादा उनका क्या होता है, हॉरिजेंटल हो जाता है। लीनियन थीन पर्सन है उसका, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिजीज है आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा का सीओपीडी का नाम सुनोगे, सीओपीडी के अंदर इम्फाइसीमा आता है। इम्फाइसीमा एक ऐसे डिजीज है जिसमें आपका जो लंग्स है वो हाइपर वेंटिलेशन होता है। ये ऐसा कोई भी डिजीज हाइपर वेंटिलेट करता हो जो लंग्स को, तो हार्ट इसी के बीच में, हार्ट इसी के बीच में। अब हार्ट बेसिकली नॉर्मली ऐसे था, मान लो नॉर्मली अभी ये पर्सन था, कुछ बीमारी नहीं था, तो हार्ट का पोजीशन कुछ इस तरह था, मान लो क्या था, कुछ इस तरह था। हाइपर वेंटिलेशन मतलब है कि इम्फाइसीमा में लंग्स का जो अपना इलास्टिक नेचर से वो लॉस कर जाता। तो अब ये जो इलास्टिक नेचर, अगर कोई बैलून का लॉस करेगा, तुम एयर डालोगे तो बहुत तेजी से फैलेगा, कोई अंदर से रुकावट आएगा, इलास्टिसिटी की वजह से अंदर से तुमको प्रेशर लगाना पड़ता। अगर इलास्टिक नहीं हो, तुम किसी बैलून, नए बैलून को फुलाते हो और 3-4 बार उस बैलून को एयर डालने के बाद फिर फुलाओ, तो थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर कम जाता है ना, क्योंकि वो बार बार इलास्टिक चीज, वो तो कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी क्या करता है। तो लंग्स पे हमारा बैलून है, तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली ये चल रहा है, और इम्फाइसीमा या हाइपर वेंटिलेशन डिजीज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा एयर आता है, तो लंग्स ज्यादा फैलता है, तो हार्ट को टिल्ट करा देता है। तो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल से हार्ट किधर आ जाता है, वर्टिकल आ जाता है। कहां आ जाता है, हॉरिजॉन्टल से हार्ट कहां चला आता है, वर्टिकल है। तो अब यहां पर मान लो इसमें एक्सिस जो था, एक्सिस जो था वो ये था, मान लो अब अभी मान लो ये एक्सिस ऐसे है, तो लगभग लगभग हॉरिजॉन्टल। अब यहां एक्सिस क्या आ जाएगा, लगभग लगभग क्या आएगा, वर्टिकल आए। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो कार्डियक पोजीशनिंग है, तो हम लोग इसीलिए देखते। अब इसमें जब हम ये ग्राफ को यहां रखेंगे लीड को, तो यहां आ जाएगा, इसको यहां रखेंगे तो यहां आ जाएगा।
तो कहीं ये लगभग जैसे यहाँ आ जाएगा, या फिर हॉरिजॉन्टल मान लो एग्जैक्ट ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 लीड पे। तो ये हॉरिजॉन्टल पे मान लो एक ग्राफ है, एक वर्टिकल पे मतलब ये क्या कहते हैं लीड है। तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर का जो ग्राफ बनाएंगे वो अलग होगा, इस वेक्टर का जो ग्राफ बनेगा वो, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वेरी हो रहा है ना। तो इसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, द वेरिएशंस इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लिम्ब लीड्स। किसमें? लिम्ब लीड्स के अंदर में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के वेरिएशन को देखते हैं। तो पहला चीज हमको ये जानना, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत जो इंपॉर्टेंस चीज ये होती है कि हमारा जो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है वो कहां से कहां तक है। तो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस हम लोग बोलते हैं -30 से लेकर के, कुछ बुक्स की 90 तक लेती है, कुछ बुक्स होती है कि वो आपको +100 तक लेती है। कहां तक? 100 तक। दिस इज अ नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। इस बीच में कहीं पे भी वेक्टर है, उस पर्सन का जो वेक्टर है वो नॉर्मल है। क्या है? वेक्टर जो है वो नॉर्मल है। क्या है? वेक्टर उसका नॉर्मल हो गया। सेम एज अगर हम लोग बात करेंगे आगे चल के, अगर अच्छा यहां पर अगर हम ऐसे खड़े हैं तो इधर लेफ्ट है, इधर क्या है, इस चक्र पे इधर राइट है। तो यहां से ऊपर अगर जाएगा तो किधर की तरफ जा रहा है? लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। और यहां से इधर जाएगा तो, यहां ऐसे खड़े हैं तो इसको ऊपर ले जा रहे हो तो कहां जा रहा है? लेफ्ट ही में कुछ हो रहा है ना। इधर कुछ जा रहे हो तो क्या हो रहा है? राइट में ही हो रहा है। तो यहां से अगर वेक्टर जो यहां पर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना, ये वेक्टर तुम्हें यहाँ देखो, अब -30 से लेकर के अगर -90 के बीच में, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और -100 या -90 दोनों है, बुक्स टू बुक वेरी करता है, ठीक है। तो मिसे जी की गोल्डबर्गर की जो बहुत स्टैंडर्ड्स बुक है वो 90 ही लेती है, लेकिन कुछ बुक है कि 100 भी कंसिडर करती है। तो जो भी रहेगा चलेगा। तो +90 या 100 से लेकर के 180 तक, अगर इस बीच में अगर आ गया तुम्हारा ये, इस बीच में या इस बीच में, दोनों एरिया ले सकते हो। इस बीच के अंदर में अगर कोई वेक्टर लॉज करेगा, इस एरियाज के अंदर में कोई वेक्टर आएगा कहीं पे भी, तो हम बोलेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन, ये सब बीमारी है। जब अब नॉर्मलिटी आती है तभी होता है। तो हम एक्सिस, अगर हम लोग अभी पहले दिखाएंगे, अभी तो सिर्फ एक्सिस बता रहे, तो मतलब अगर हम किसी भी आदमी का ईसीजी पेपर निकालेंगे तो उसके ईसीजी ग्राफ से ये एक्सिस देखेंगे, और एक्सिस हमेशा कितने डिग्री पाना चाहिए? -30 से लेकर के +90 या 100 तक आना। इससे किधर भी कहीं गया तो मतलब पेशेंट को अंदर में कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई बीमारी है। अब यहां तक, उसके बाद जो एरिया बच गया वो एरिया बच गया ये, इस एरिया के अंदर में, यानी कि -90 से लेकर के -80, इधर से क्या लो, इधर से ले रहे तो, इधर से ले रहे तो +80 करे -80। इस एरिया में अगर कोई वेक्टर आ रहा है, एक्सिस आ रहा है, कार्डियक एक्सिस आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हो गया ना ये, क्योंकि यहां से अब वो घूमने का मतलब क्या है कि पहले आदमी जन्म तो लिया होगा तो नॉर्मल एक्सिस होगा ना, तो वो नॉर्मल पे था। कोई बीमारी हुआ तो इधर से घूम के इधर गया, या इधर से घूम के इधर आया। तो इधर से यहां तक में अगर घूम के रह गया, इसके अंदर में अगर ये घूम करके रह गया इतना के अंदर में, तो ये कहलाएगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इसमें अगर चला गया तो राइट एक्सिस डेविएशन। और इधर से घूमते घूमते इधर घुस गया, या इधर से घूमते घूमते इधर चला गया, तो ये मिसल एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन। तो सबसे पहले हमें वेरिएशंस पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग नॉर्मल वेरिएशंस पे आएंगे। ये वेरिएशन इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जैसे टाइम के साथ चीजें बदलती रहती है, अभी तुम्हें एक चीज मैं दिखा रहा हूं कि ग्राफ कैसे चेंज होगा। एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें तो पता चलेगा कि ग्राफ कैसे चेंज हो जाता है। किस पे? कि जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे, जैसे जैसे ये क्या है, बेसिकली क्या है, ये एक मान लो वॉल है, क्लॉक है, ठीक है। उस पे अगर हम लोग देखते हैं, उसकी जो टाइम जो बदलता है, किसकी वजह से बदलता है? उसके अंदर जो डायल है, वो डायल के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? टाइम बदलता रहता है। तो टाइम जो बदल रहा है ना, उस बदलने को समझ लो ग्राफ बदल रहा है। क्या बदल रहा है? उस समझने को बदल लो तुम कि ग्राफ बदल रहा है। तो सेम, एक मिनट रुक जाओ। यहां पर इधर क्या है, वही एक्सिस है, ठीक है।
और इस एक्सिस में हम तुम कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ वॉच करना कि इसके घूमने से इधर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिर्फ वॉच करो। हो रहा है? पहले कंसिस्टेंटली तुम वॉच करो। अब देखो तुमको रखना ये वीडियोस तुम्हें कंप्लीट एक साथ सारे लीड के लिम लीड, हम लिम लीड की बात कर रहे हैं, लिम लीड के अंदर में सारे वेरिएशन को बता देगा। अब तुम देखो लीड्स अभी जो पहुंच गया वो पहुंच गया कहां, अभी कहां पे है, येलो जोन जो है ना वो है राइट एक्सिस डेविएशन, ये जो भी कलर है इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ये ग्रीन जो है वो है ना, इधर जो ये है एक्सट्रीम, ऊपर में लिखा था भी रहता, देख लो यहाँ पे ये 90 से ही लिया है, तुम ले लो 90 से भी चल सकते हो, मैं 100 ही बोला, दोनों से चलता है, ठीक है, 19 एंड 100 दोनों जगह पे। तो ये दो, अब जैसे वहां गया तो अब पहले एक एक चीज में देखो, अभी पहले जाने दो, पहले नॉर्मल में आते फिर हम लोग देखते, नॉर्मल में आने दो। ठीक है, ये ऑलमोस्ट लीड 2 पे। अब इसके वजह से तुम ये देखो, देखो दो तीन, अब एक्सिस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस लीड पे होगा ना वो सबसे आर वेव उसमें बड़ा होगा, तुम देखो किसके सबसे पास में सबसे बड़ा है, तुम खुद देख सकते हो, हम कुछ नहीं करें, तुम खुद देखो कि लीड 2 के अंदर जो आर वेव है वो क्या एकदम सबसे प्रीडोमिनेंटली, बाकियों में आर वेव देख लो, उससे कंपेयर में क्या छोटा, पहला चीज। उसके बाद एवीएफ, एवीएफ में आ जाओ, सबसे बड़ा यहां, उसके बाद कहां है एवीएफ में, उसके बाद कहां होगा एवीआर में, बड़ा क्यों होगा जी, एवीआर में नेगेटिव ग्राफ होगा, लेंथ एम्पलीट्यूड्स मेजर आ सकता है, वो आ सकता है, लेकिन हाँ अब ये चीज देखो कि तुम्हें क्या मिला लीड 3 में, सॉरी हाँ लीड 3 में, क्योंकि इसके सराउंडिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम देखो अगर जैसे ये मूव कर रहा है, अब ये पहुंच गया लीड 3 के आसपास, ये कहां गया लीड 3, अब सबसे टॉल ग्राफ कहां आ गया, तो अगर किसी भी ईसीजी पेपर मिलेगा और सबसे लंबे टॉल आरवेव अगर लीड 3 में मिल रहा है, दैट मींस राइट एक्सिस डेविएशन, एकदम सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है, राइट एक्सिस डेविएशन कहां से, क्योंकि लीड 3 पे इसका मतलब ये वो टॉलनेस क्या बता, अब ये तो तुम्हें मिलेगा नहीं, पेशेंट का क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, ये तुम्हारी बार बार मैच कराने के लिए मैं दे रहा हूं, तो ये तुम्हें मिलेगा नहीं, तो यहीं से देखकर के आपके माइंड में इंप्रेशन, जैसे लीड 3 में सबसे ज्यादा टॉल है, इसका मतलब है जो ग्राफ है और पॉजिटिव है, तो लीड जो मेन वेक्टर है क्यूआरएस का मेन वेक्टर जो है वो लीड 3 की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली लीड 3 की तरफ जब जा रहा है, मैं आगे बताऊंगा रूल्स अभी कि हाउ टू एक्सिस डेविएशंस फाइंड आउट, है ना, बट अभी सिंपल मैं बताता जा रहा हूं कि अगर हमने देखा कि भाई लीड 3 पे है तो सबसे टॉल वेव कहां मिल रहा है, लीड 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर सबसे टॉलेस्ट वेव लीड 3, अच्छा लीड 3 पे रहे या लीड 3 के आसपास रहे, थोड़ा इधर यही मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा। और एवीएल पे आ जाओ फिर भी तुम देख सकते हो, अब जैसे यहां पर एवीएल, लेकिन एवीएल क्या है, क्योंकि यहां पॉजिटिव यहां क्या नेगेटिव, तो हम अभी पॉजिटिव बात करें, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है देखो इधर से, तो लीड 3 में ही अगर, क्योंकि हम पॉजिटिव वेव को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, तो सब कुछ हो, सिर्फ पॉजिटिविटी देखो, इफ आर वेव, क्योंकि आर वेव तो पॉजिटिव होगा ना, एवीएल में तो आर वेव हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया, कौन सा वेव है, नाम नॉमिनल एस वेव, ये क्या होगा एस वेव होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर राइट एक्सिस डेविएशन की बात करें, चाहे राइट एक्सिस डेविएशन में कहीं पे भी रहे, एक मिनट हम एक लाइन में बता दे, यहां पे भी रखे हैं, तो सबसे ज्यादा लीड किसमें बड़ा दिख रहा है, आर वेव सबसे बड़ा कहां दिख रहा है, लीड 3 में दिख रहा है, देखते चलो अब कहां दिख रहा है, सबसे बड़ा आर वेव, सबसे बड़ा आर वेव एवीआर में, क्योंकि ये एवीआर के क्लोज एकदम आ गया, एंगल थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, लेकिन जैसे कंप्लीटली ये जाएगा, अब तो उधर जाने दो, अच्छा अब यहां से जैसे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, इंटर किया लीड 3 के अंदर में, और एवीएफ किधर है, एवीएफ, तो अभी यार इस चीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम लोगों का कि एवीएफ के आसपास है, लेकिन अगर बॉक्स काउंटिंग में हम लोग आएंगे तो एवीएफ और लीड थ्रू, तो अगर इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिसका नंबर आ गया वो सबसे ज्यादा क्या होगा, हाइट होगा, इसका मतलब वो डेविल, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ इतना तुम्हें याद रखना है
कि सिर्फ एक पॉइंट सब नहीं देखेंगे लीड थ्री में सबसे बड़ा राइट एक्सिस डेविएशन बोल दे, नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी जो टाइम टाइम में बदलेंगे। रूल्स में बताऊंगा कि हाउ टू रूल्स फॉर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, रूल फॉर राइट एक्सिस डेविएशन, रूल्स फॉर एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, ये सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक। अब भी सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में मैं ये देना चाहा कि अलग अलग जगह पर जब एक्सिस होगा तो ग्राफ दैट मीन्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होता है। ये वीडियो से क्लियर हो जाता है सारी चीजें, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं ये तो ये चीज समझ में आएगा। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर अलग अलग पर्सन है और अलग अलग पर्सन में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिल सकता है, पहला चीज, ठीक है। तो उसको लेकर के सबसे पहले हम तो इस चीज को लाएंगे, किसको, तो हेक्साएक्सिस ट्री को बनाने से ज्यादा अच्छा यहां से हम लोग एक कर ले। अब इस पे हम तीन प्रोबेबिलिटी लेंगे, है ना। तीन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि या तो किसी पर्सन का जो वेक्टर होगा हॉरिजेंटल होगा, या क्या होगा, वर्टिकल होगा, या फिर होगा तो आ, या फिर क्या, नॉर्मल में देखो, एक अगर हम बोलते हैं कि किसी का वेक्टर हॉरिजेंटल है, ठीक है, या बोलते हैं किसी का वेक्टर वर्टिकल है, या एक प्रोबेबिलिटी हम बोल सकते हैं किसी का वेक्टर क्या, अगर यहां पे भी है तो वो ऑलमोस्ट क्या है, वर्टिकल है, लेकिन हम मान लेते हैं इस दोनों के बीचों बीच है, तो दिस इज इंटरमीडिएट्स। तो हम तीन ग्राफ अभी बनाएंगे, एक हॉरिजेंटल में कैसा दिखेगा, एक वर्टिकल में कैसा दिखेगा, और एक इंटरमीडिएट में कैसा दिखेगा। क्योंकि हमें किसी पर्सन का हो सकता है हॉरिजेंटल हो, हॉरिजेंटल होगा तो मान लो यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो लगभग क्या होगा, पैटर्न सेम हो, एक आध स्मॉल बॉक्स का ऊपर नीचे हो, लेकिन पैटर्न सेम होगा। लेकिन एकदम बीचों बीच आ जाएगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिर यहां हो या थोड़ा बहुत इधर हो, या थोड़ा बहुत इधर हो, क्योंकि 100 तक भी ले जा सकते हो, थोड़ा बहुत इधर हो, तो लगभग ग्राफ का पैटर्न क्या होगा, सेम होगा, हाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा। तो ये तीन जो है ना, किसी का अगर मैंने तुम्हें ईसीजी का पेपर दिया और मैं पूछ दिया कि चलो ये बताओ, मैं दूंगा अगले क्लासेस होमवर्क में, ये सब चीजें जाएंगे। अब ईसीजी का पेपर देख के बताओ कि इस पर्सन का जो कार्डियक एक्सिस है वो कहाँ है, सीधा कहाँ है, पूछ रहा हूँ। नॉर्मल तो को दूंगा तो नॉर्मल ही रहेगा, कहाँ है, तो अब बताओ सर हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, तो तुम फाइंड निकालोगे, निकालने का तुमको पता चलेगा कि चल लीड 2 पे है या लीड 3 पे है या लीड क्या कहते हैं कि एवीएफ पे है या एवी 2, मतलब जो भी जहां भी हो जहां तुम्हें पता करना। तो सपोज अभी हम मान लेते हैं कि इसका जो वेक्टर है पहला केस में हॉरिजेंटल है, कैसा है, हॉरिजेंटल है, पॉजिटिव है, और इधर से हम छोटा सा एक और भी ले लेते हैं, ये भी, ताकि ग्राफ थोड़ा सा अच्छे बनेगा। ये निगेटिव है, ये हो गया मेजर वेंट्रिकुलर, क्या हो गया, मेजर वेंट्रिकुलर वॉल का डिपोलराइजेशन पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है। और ये जो हो गया छोटा सा क्या हो गया, बेजल या सेप्टम ले लो, सेप्टम ही ले लो, ज्यादा अच्छा ग्राफ बनेगा, ठीक है, सेप्टम ले लो। अब यहां से तुम्हें बोले कि ग्राफ बनाओ, तो अरे यार स्पोर्ट, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तुमसे पूछे कि लीड 1 में L1 जो है उसमें ग्राफ बनाना है, तो कैसा बनेगा ग्राफ, लीड 1 यहां पॉजिटिव है, लीड 1 यहां क्या है, नेगेटिव है। तो पहला तो हम सेप्टल डिपोलेशन लिए, तो सेप्टल डिपोलेशन पहले हुआ होगा, तो पहले जो क्या जाएगा, छोटा सा कैसा जाएगा ग्राफ, निगेटिव जाएगा, और फिर बड़ा सा, तो ये जो पैटर्न मान लो छोटा सा बना, तो यहां पर इसको मान लो क्या, ये तीन बॉक्स नहीं तो क्यू स्मॉल ही मान लेते, ये क्या हो जाएगा, आर पैटर्न हो गया। अब तुमसे कोई क्या कि L2 का बनाओ भाई, L1 है तो L2 आ गया, L2 कहां पर आ गया तुम्हारा, ये आ गया। अब L2 के अंदर में आओ, तो यहां से 30 30 60, तो यहां पे भी ये किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, छोटा सा नेगेटिव जाएगा, क्या जाएगा, छोटा सा, रिलेटिवली छोटा सा नेगेटिव, और देन फिर क्या जाएगा, ये जो है कितने पे, 30 30 60 पे, तो ये जाएगा पॉजिटिव, लेकिन वो लीड 1 से ज्यादा पॉजिटिव,
नहीं होगा। लीड 3 की अगर हम लोग बात करें, तुम ही बताओ लीड 3 पे कहा गया, ये लीड 3 आ गया। अब लीड 3 पे ये है 30-30, तो ये क्या जाएगा, पॉजिटिव वेव गोज टुवर्ड द, भाई यहाँ 30-30-60 30-90-120 है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर जाएगा तो निगेटिव डिफ्लेक्शन क्यों होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो छोटा सा होगा और पॉजिटिव होगा। अच्छा ये कहां जाएगा, लीड 3 यहाँ कितना बड़ा जाएगा, तो 30-30-60 हाइट यही होगी, लेकिन ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा, हाइट वही होगी ये। तो पैटर्न क्या बन गया, आर, ये क्या होगा, एस की क्यू, एस, क्यू कौन बोल रहा जी, एस होगा ना, कल ही नॉमेनक्लेचर रूल बताए थे, पता चल रहा क्यों बताए थे यार, ठीक है। उसके बाद तुम मान लो, किसको मान लोगे, एवीआर, एवीआर में आ जाओ। एवीआर का ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, और पहले इसको लो ना एवीआर में, तो ये निगेटिव बनेगा, थोड़ा बड़ा वाला निगेटिव बनेगा, लेकिन लीड 1 से छोटा ही होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, ये पॉजिटिव है निगेटिव तरफ जा रहा है ना, तो क्या बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाएगा, तो सही सही तो जा रहे थे, निगेटिव ही बनेगा। अच्छा एक चीज देखो, एवी आर, ठीक है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव तरफ जा रहा है तो निगेटिव बनेगा, छोटा सा निगेटिव बनेगा, थोड़ा बड़ा वाला निगेटिव छोटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद तुम अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि जो कितने पे जा रहा है, ये 30 डिग्री पे जा रहा है, और पॉजिटिव किधर जा रहा है, तो बड़ा सा बनेगा, तो एवीआर का गड़बड़ दे रखा है, इसमें ही गड़बड़ दे रखा, पॉजिटिव की तरफ जा है, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओवर, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पॉजिटिव दे ही रखा है, ये कलर कोडिंग इसका ब्लू है एवीआर का, ठीक है, तो ये एवीआर का यहाँ निगेटिव होगा, ये है ना, ये ठीक है ठीक है, एंगल पॉजिटिव ये है ना, तो एवीआर पहला क्या है, यहाँ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और फिर इधर जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ आएगा तो 30 डिग्री पे है, बड़ा वाला नेगेटिव बनेगा, ठीक है, ये बनेगा कैसा, आर एस पैटर्न। उसके बाद आ जाओ क्या बनेगा, उसके बाद एवी एवीएल, चलो एवीएल कहाँ है, एवीएल का पॉजिटिव यहाँ है, और एवीएल का नेगेटिव यहाँ है, तो एवीएल का पॉजिटिव अगर हम लोग बात करें और नेगेटिव बात करें, अब देखो सेम, इसमें जैसा कि एवीआर के अंदर हमने देखा था, क्या सेम बनेगा, लेकिन ऑपोजिट चीजें आ जाएगी, ऑपोजिट क्यों आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन है, ये पॉजिटिव है, क्या है, ये पॉजिटिव वेव है, जा किधर रहा है, एवीएल है ना, हाँ एवीएल के नेगेटिव तरफ, तो कैसा डिफ्लेक्शन आएगा, सेम बन जाएगा, कैसा बनेगा, पॉजिटिव अगर नेगेटिव की तरफ जा रहा तो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, सेम का मतलब ये हाइट क्या होगा, एवीआर के बराबर होगा, और ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद ये प्लस पॉजिटिव है, और ये किधर जा रहा है, यहाँ किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव 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 बड़ा सा बनेगा, ये जो पैटर्न बने ये कैसा बनेगा, क्यू आर पैटर्न, बच क्या गया, एवीएल तो हो गया जी, एवीएफ, एवीएफ, एवीएफ पे क्या बनेगा, एवीएफ पे क्या परपेंडिकुलर है, एवीएफ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा ना एवीएफ पे, एवीएफ पे जब परपेंडिकुलर आ जाएगा तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर मान लो ऐसे, ये हो गया लीड एक्सिस, और इधर से आ रहा है क्या, पॉजिटिव, तो पहले इसको लो, छोटा वाले को अगर हम लेते हैं, तो छोटा वाला भी परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, पॉजिटिव ग्राफ है, तो छोटा सा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, फिर छोटा सा नेगेटिव। फिर अगर हम लोग बात करें, अब बड़ा वाला ग्राफ की बात करें, तो ये भी क्या रहा, परपेंडिकुलर रहा, पॉजिटिव ग्राफ है, इस पे भी आ रहा परपेंडिकुलर रहा, तो फिर बड़ा सा क्या बनेगा, तो ये ग्राफ का नाम क्या होगा, आर स्मॉल एस आर प्राइम, हाँ कैपिटल आर कर दो, थोड़ा बड़ा है तो आर प्राइम एस प्राइम, ठीक है, ये पैटर्न बन गया, ठीक है।
तो अब किसी को एक्सिस पे अगर वेक्टर मिल जाए तो आसानी से बना लोगे ना। एक्सिस पे अगर वेक्टर तुम्हें दे दिया जाए और तुमको बोले कि यू गोज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इमेज, तो तुम्हें आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब ये इस तरह के पैटर्न में तुम ये देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे टॉलेस्ट आर वेव कहां मिलेगा, L1 में मिलेगा। सबसे टॉलेस्ट कहां मिलेगा, L1 में मिलेगा। तो अगर सबसे टॉलेस्ट L1 में आ रहा है तो दैट मीन्स ऑल्सो नॉर्मल, दैट मीन्स ऑल्सो नॉर्मल है। अगर हम कह रहे हैं यही लीड होता AVF पे तो सबसे टॉलेस्ट कहां मिलता, सबसे टॉलेस्ट AVF पे मिलता। तो ये भी क्या था, नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। अगर मैं बात करूं कार्डियक एक्सिस जो है वो हमारा यहां होता, इस बीच में होता, तो सबसे ज्यादा टॉल वेव कहां मिलता, L2 पे मिलता। दैट मीन्स L2 पे मिलने का मतलब हो गया, अच्छा L2 पे मिलेगा। अगर हम बात कर ले, अच्छा ये जो एंगल है ये जो है वो तुम्हारा, अगर हम बात करें ये है एक, मान लो, चलो हटा दो कोई बात नहीं, ठीक है, ये एंगल तुम अगर मान लो अभी चल रहा था, यही था ना, पॉजिटिव था, यहां पर भी पॉजिटिव था, छोटा था, ठीक। एक ये हम कह रहे हैं कि इस दोनों के बीच लीड AVF और लीड 1 के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। और इसके बीचों बीच अगर हम लेके चले गए पॉजिटिव को, इसके बीचों बीच अगर हम लेके चले गए, तो इस सिचुएशंस में अगर तुमसे कोई पूछे कि जो लीड 1 है और लीड AVF, इस दोनों में कैसा ग्राफ बनेगा, लीड 2 में ज्यादा बड़ा बनेगा। हम लीड 2 का सवाल ही नहीं है। अगर कोई पूछे, इफ, एक चीज को याद रखने इसलिए मैं बता रहा हूं, अभी तो यह इसलिए मैं रटा रहा हूं कि ग्राफ देख के, ये तो मैं इसको देख के इसको इसलिए ही बना रहा हूं कि कल को इसको देख के उसको पहचानना भी आपको, मैं भी फिगर लाऊंगा आपको पहचानना। मैं बोल रहा हूं कि अगर दो चीज याद रखो, पहले तो कहीं भी ग्राफ मिले तो बाइफिजिक ढूंढना है। बाइफिजिक मिल गया तो बहुत अच्छा है, बाइफिजिक नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं बाइफिजिक नहीं मिलेगा तो हड़बड़ा जाना कि गड़बड़ है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इसके बीचों बीच है तो बाइफिजिक कहीं मिल पाएगा, या कहीं क्यों नहीं मिलेगा, बाइफिजिक क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कोई सेटलमेंट ही नहीं बच पाएगा। इसके परपेंडिकुलर मान लो हम 90 डिग्री पे जाएंगे ना, तो ये हो गया कितना, 15 डिग्री, और ये होगा 30 30 60। अब 15 यहाँ कोई लीड है, कोई लीड ही नहीं है, तो यहां से परपेंडिकुलर होगा ना। तो मतलब यहाँ तो इस पे कोई एक्सिस ही नहीं है, यहाँ पे AVL और क्या कहते हैं कि लीड 3 के बीच में कोई एक्सिस है, तो लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर गिर रहा है वो यहाँ पे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट्स के अंदर में स्पेशली तब जाके हमको बाइफेजिक एकदम प्रोमिडेंटली मिलेगा, एकदम इक्वल हाइट का, थोड़ा बहुत हाइट का कम मिल सकता है। मान लो बाइफेजिक अगर इस टाइप का मिलेगा तो, लेकिन ज्यादातर बाइफेजिक ऊपर मान लो 5 स्मॉल बॉक्स होगा, नीचे 4 स्मॉल बॉक्स होगा, तो थोड़ा बहुत इस तरह का मिलेगा लीड से। जब एक्चुअल एग्जैक्टली सेम हाइट का बाइफेजिक कम मिलेगा जब वेक्टर का एक्सेस या तो लीड 1 पे, या तो आपका लीड 2 पे, या तो AVF पे, यानी नॉर्मल में हम बात करें, उस लीड पे सुपर इंपोज करेगा, तभी जाकर के क्या मिलेगा, एग्जैक्ट वाला बाइफेजिक मिलेगा। तो बाइफेजिक कहां मिलता है, जिस लीड पे वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर लीड पे चले जाओ। तो ऑब्वियस याद रखना AVF का परपेंडिकुलर कौन है, लीड 1। तो AVF में अगर बाइफेजिक मिल गया तो समझ लो, सॉरी, लीड 1 में अगर बाइफेजिक मिल गया तो समझ लो वेक्टर कहां है, AVF पे। और AVF पे अभी बाइफेजिक मिल गया तो वेक्टर कहां है, लीड 1 पे है। लीड 2 में अगर बाइफेजिक मिल गया तो वेक्टर कहां है, लीड, नहीं कैसे होगा, लीड 2 पे, लीड 2 पे, लीड 2 पे आएगा तो लीड 2 से 30 30 दूना 60 30 या 90, तो वेक्टर कहां चला जाएगा, AVL। यानी किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आपका, सॉरी, एक्सिस के ऊपर अगर वेक्टर सुपर इंपोज हो रहा है तो आपको बाइफेजिक बहुत क्लियर कट मिलेगा, नहीं तो बाइफेजिक बहुत क्लियर नहीं होगा और नहीं भी मिल सकता। इस चीज का भी ऐसा नहीं बाइफेजिक हर, अब तुम ऐसा पढ़ा दियो तुम हर लीड में जाकर के तुम बाइफेजिक ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइफेजिक होने के लिए जो वेक्टर एक्सिस है वो लीड एक्सिस के किसी भी लीड के ऊपर सुपर इंपोज, यानी उसके ऊपर ही होना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत स्लाइटली देखना पड़ेगा। अगर मिड ऑफ में आ जाएगा तो नहीं होगा, पहला चीज। तो वेक्टर एक्सिस ढूंढने का पहला तरीका, अगर ग्राफ नहीं मिला तो अब पहला तरीका बोला बाइफेजिक ढूंढना। बाइफेजिक मिल गया तो समझ लो जिस लीड में बाइफेजिक है, क्या है, जिस
लीड में बाइफेजिक है उसके परपेंडिकुलर। अब जैसे एवीएफ में बाइफेजिक था तो वेक्टर कहां चला जाएगा, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन पड़ता, तो ग्राफ इमेज रखोगे 1 पड़ता तो 1 में चला गया। अच्छा लीड 2 में अगर हम बाइफेजिक देखने को मिलेगा तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा पड़ता, तो एवीएल पड़ता है ना, तो एवीएल पे चला गया। तो अगर ये तो एक रूल, पहला रूल पड़ा एक्सिस फाइंड करने का, कौन सा रूल पड़ा, बाइफेजिक ग्राफ को फाइंड करना। लेकिन मैं अभी जस्ट बोला कि जरूरी तो नहीं कि बाइफेजिक होगा, जरूरी है नहीं होगा। तो बाइफेजिक अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो दूसरा क्या ट्राई करेंगे उसकी बात है। अब जैसे मैं एक चीज बोला, दूसरा तरीका कि एक्सिस फाइंड आउट करने का, कि अगर किसी दो लीड के बीचों बीच कोई वेक्टर जाएगा, दो लीड के बीचों बीच अगर कोई वेक्टर जाएगा तो उसके उस दोनों लीड का जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो इक्वल हाइट्स का होगा। मतलब जस्ट बोला कि अगर ये 45 डिग्री है, इस दोनों के बीच 90 डिग्री है और दोनों के बीचों बीच हम वेक्टर को निकाल दिया। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में हम नॉर्मल पे भी सारा बात कर रहे हैं, पहले बता दे रहे, ऐसे सरकमस्टांसेस में हम क्या करेंगे कि हम अगर बात करेंगे, सिर्फ एक वेक्टर है मान लो, भी ये छुटका को हटा दो, ठीक है, एक वेक्टर है तो इसको मान लो कि ये लीड 1 पे कोई पूछे तो कैसा बनेगा भाई, पॉजिटिव बनेगा। लीड 1 पे कैसा बनेगा, कोई वीएफ पे पूछ ले कैसा बनेगा, सेम एंड इक्वल हाइट, सेम पैटर्न इक्वल हाइट्स बनेगा। कैसा बनेगा, सेम पैटर्न और इक्वल हाइट का ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया कि यदि अगर किसी भी, याद रखोगे, किसी भी दो लीड के बीच, यानी किसी भी दो लीड का सेम हाइट मिल गया, तो अब यानी इसको तुम भूल जाओ कि कहां पे था, ये क्या था लीड 1, ये क्या था लीड एवीएफ, तो तुम इसको भूल जाओ। अब तुम याद करोगे, तुम ग्राफ देखिए, अच्छा लीड 1 और एवीएफ का हाइट बराबर, इसका मतलब इस दोनों के बीच से एक्सिस गया हुआ, वेक्टर गया हुआ, कहां गया हुआ, तो इसके बीचों बीच यहां चला गया, ठीक है। इसी तरह से और आगे अगर हम लोग करते हैं, पहले इस इमेज को देख लो, यहां पर मेन एक वेक्टर को सिर्फ शो किया गया है, और ये वेक्टर कहां पे है, एवीएफ पे। तो एवीएफ पे है, अभी 2 मिनट समझो, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर कहां पे होना चाहिए, 1 पे बाइफेजिक होना चाहिए, 1 पे बाइफेजिक है, 1 पे बाइफेजिक क्लियर कर दी गया। सबसे ज्यादा डोमिनेंट कहां पे देखना चाहिए, एवीएफ पे देखो, एवीएफ पे है, एवीएफ नहीं, टू में और 3 में इक्वल हाइट्स, एवीएफ कहाँ गया जी, एवीएफ तो बेस से थोड़ा ऊपर, हाँ एवीएफ में होगा 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 होगा। अगर यहां से काउंट करो कितने हैं, और टीपी यहां से आ जाएगा ये। हालांकि ये भी कोई ईसीजी पेपर नहीं है, बुक का इमेज है, ठीक है, पहला बात ये याद रखो। उस एक चीज, दूसरा पॉइंट पहले क्लियर करो, फिर उस पर भी काउंट आते करते, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो सकता है या होगा, डेफिनेटली देख लेते हैं। दूसरा चीज ये देखते हैं कि जब एवीएफ किस दो लीड के बीच में है, तो 2 और 3 में इक्वल हाइट होगा, 2 और 3 का इक्वल हाइट है, ये चीज हो गई, ठीक है। लीड एवीएफ में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका कितना जा रहा है देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग बराबर कर दिया, ठीक है। बराबर होगा नहीं है ना, थोड़ा स्मॉल ही, छोटा मतलब कि ये ही थोड़ा सा छोटा होगा, बुक का इमेज है, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। हाँ एक चीज है कि ये माइनस इसलिए भी किया होगा कि दूसरा यहां से अगर देखें तो इसमें आ रहा है, 1 2 स्मॉल में आ रहा है, और इसका
इससे ज्यादा में आ रहा है। ये ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बेसलेस नीचे आएगा तो हो जाएगा, ऊपर हाइट पे आ जाएगा उसका, ठीक है। बेस जब इसका नीचे आएगा तो हाइट काउंटिंग में तुम्हारा नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अगर हम लोग बात करेंगे क्या कहते हैं कि इस चीज का, तो दूसरा चीज ये भी देख गया एवीएफ उसके अंदर तो तुम्हारा क्या बन गया, 1 को समझ गए, 2 3 को भी समझ गए, एवीएफ को भी समझ गए। अब एवीएल में, तो एवीएल तो अब ऑब्वियसली तुम ग्राफ बना लो सीधा सा, है ना। एवीएल पे कैसा होगा, एवीएल क्या है भाई, यहाँ है एवीएल, तो एवीएल का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो यहां से किसके पास नजदीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव के पास, तो एवीएल ने प्रीडोमिनेटली नेगेटिव दिख रहा है, प्रीडोमिनेटली नेगेटिव दिख रहा है। एवीआर, एवीआर किधर है, एवीआर यहाँ क्या है, यहाँ नेगेटिव, सॉरी, हाँ अरे हाँ, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अब वेक्टर क्या है, 30 30 60 लगभग क्या है बराबर पे है, तो सेम चीज हो गया, तो लगभग दोनों का पैटर्न कैसा दिखेगा, सेम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अब तुमसे अगर ये कोई पूछे ये तो उसी का आ गया जी, ठीक, चलो उसको ई कर देते हैं, ताकि मैं कल कुछ इमेज आपके ग्रुप में आज भेजूंगा नाइट मतलब इवनिंग तक, ठीक है। और कल उसके एक्सेस फाइंड आउट करके आना है, और सबको पता होना चाहिए एक्सेस फाइंड आउट हो जाएगा ना। डेविएशन रूल अभी नहीं बता, सिर्फ एक्सेस कुछ नॉर्मली हम देंगे, ठीक है, कहाँ पर है एक्सेस, एक आध दो एबनॉर्मल भी दे देंगे ताकि आपको ढूंढने में भी थोड़ा सा लगे। ढूंढना कैसे, जैसे आपके पास ग्राफ आया तो पहले में बोला कि क्या ढूंढना आपको, अब इधर क्या, इधर बैक पहले आपको बाइफेजिक ढूंढना है, बाइफेजिक मिल गया, किस पे, लीड 1 पे मिल गया, तो लीड 1 पे बाइफेजिक मिल गया, दैट मींस वेक्टर इज अच्छा एवीएफ। अब दिमाग कहां पे तुम्हारा खराब होगा, ये एवीएफ है, पॉजिटिव है। अब कोई सवाल तुमसे कह रहे ठीक है भाई मान लिया मैं एवीएफ पे है, बट एवीएफ के पॉजिटिव पे है या नेगेटिव, ये कंफ्यूजन हो। एवीएफ पे तो पता कर लिए, लेकिन एवीएफ के पॉजिटिव पे है या एवीएफ के नेगेटिव पे है। एवीएफ के पॉजिटिव पे तो हम सबसे पहले तो ढूंढे एवीएफ को, एवीएफ पे पता कर लिया, अब एवीएफ को देखेंगे, एवीएफ में है पॉजिटिव, वो छोड़ दो, वो उस रूल को पहला पॉजिटिव आ रहा है उसको छोड़ दो, सीधा इस रूल पे आ जाओ कि एवीएफ में तो अगर हम ढूंढ लिए तो एवीएफ लीड पे आ जाएंगे। एवीएफ में क्या पॉजिटिव है, और एवीएफ में जब पॉजिटिव है, ध्यान से सुनो, एवीएफ में क्या पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली कि वेक्टर पॉजिटिव है और एवीएफ के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ ही डायरेक्ट कर रहा, तभी एवीएफ का ग्राफ क्या आया, नहीं तो एवीएफ का ग्राफ क्या आता, अगर यही वेक्टर ऊपर अगर जाता तो एवीएफ में क्या आता, और यहां भी बाइफेजिक आता, बाइफेजिक पैटर्न भले बदल जाता लेकिन क्या आता, यहां भी अगर निगेटिव की तरफ जाता, अगर सुनो, अगर मान लो कि वेक्टर, तो हम जो बोले वेक्टर तो बेसिकली क्या बोले, किस लीड 1 में आ रहा है ना, लीड 1 में आ रहा है ना, ये ध्यान दो, लीड 1 का ये पॉजिटिव, लीड 1 का नहीं। मैं क्यों ये बोला कि वो पैटर्न को छोड़ने के लिए, हमने देखा लीड 1 में बाइफेजिक है, तो लीड 1 के में बाइफेजिक है, इसका मतलब ये कंफर्म कर दिया कि एवीएफ पे है, लेकिन एवीएफ पे पॉजिटिव की तरफ है निगेटिव की तरफ। अगर इस दिमाग से हम करें कि पहले पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव की तरफ है, तो नहीं, क्यों, वेक्टर की बात हम करें तो वेक्टर ये भी पॉजिटिव है, वेक्टर ये भी मान लो पॉजिटिव है, तो दोनों सरकमस्टांस में बाइफेजिक कैसा बनेगा, क्योंकि वेक्टर पॉजिटिव है ना, ये डिपेंड करता है कि आपका बाइफेजिक किस पैटर्न का आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हम पहले एवीएफ ढूंढ लिए और इसी से हम इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है नेगेटिव हम ढूंढने, जिस एक्सिस पे मिला उस एक्सिस पे चले जाएंगे। किस एक्सिस पे मिला, एवीएफ पे मिला, एवीएफ पे आगे तो एवीएफ में देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहला रूल। दूसरा अभी बेसिक रूल बता रहे, सिर्फ बेसिक्स रूल्स है, ये सब रूल्स आगे चल के तुम कुछ कुछ और पॉइंट बनाएंगे जो स्ट्रांग बनाएगा, ये सब आपको बेस बना रहा है एक तरह से। दूसरा रूल क्या है कि जब कोई भी वेक्टर की जहां किसी लीड पे जाता है और किसी दो लीड, ऐसा छोड़ दो, ऐसा देखते हैं कि किसी भी दो लीड का ग्राफ इक्वल हाइट का हो तो डेफिनेटली है कि वेक्टर, इफ two leads graph are equal height, that conformation of the
वेक्टर एक्सिस क्रॉस इन बिटवीन ऑफ देम। मतलब ये हो गया कि दो लीड का ग्राफ अगर इक्वल हाइट का है, सेम है, तो ये कंफर्मेशंस करता है कि उसकी जो क्या कहते हैं कि जो लीड गया हुआ वो उस दोनों के बीच के। और याद करो लीड 2 और लीड 3 के बीच कौन है? एवीएफ। अब जैसे ये पता चला यहां पर फिर कि हम दूसरा रूल, पहला रूल तो वाई फिजिक्स से ढूंढ लिया, दूसरा रूल किससे मिला? इक्वल हाइट, दो लीड, दो लीड के दो लीड में इक्वल हाइट मिलेगा उसके बीचों बीच जा रहा है, तो ये पता चलेगा उसके बीच एवीएफ। फिर एवीएफ की पॉजिटिव नेगेटिव पे नहीं पता, तो कहां फिर आएंगे? एवीएफ पे। एवीएफ पर कैसा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ पिक्चर्स हम आज भेजेंगे आपके ग्रुप में, 2 से 3 पिक्चर होगा, ठीक है। उसके एक्सिस को, ये पिक्चर ऐसे रहेगा, आपको एक्स एक्सिस बनाना है, उस पर एक्सिस ड्रॉ करके लाना है। क्या करना है समझ में आ गया ना? ये पिक्चर्स होगा और पिक्चर्स ये ऐसा होगा और उसको हेक्साक्सियल बनाना। कुछ, हाँ, कुछ हम हेक्साक्सियल भेजेंगे जिसका ग्राफ बना के लाना, दोनों चीज होगा, ठीक है। चलो ठीक है।